नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। साथ ही यह भी सत्य है कि आत्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेना ही पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जन्म और मृत्यु के संबंधित उपदेश दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य को किस प्रकार कर्म करना चाहिए ताकि वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। लेकिन फिर भी आपके मन में आत्मा के सफर और अगले जन्म को लेकर काफी सवाल होंगे, जैसे मौत के बाद शरीर का क्या होता है, इंसान की आत्मा अपना सफर कैसे शुरू करती है, आत्मा को अगला जन्म किस आधार पर मिलता है। आपके इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में हमने देने की कोशिश की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दादी माँ की कहानियों को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देर किए आइए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। मौत के बाद शरीर का क्या होता है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी का अंत हो जाता है। इसे पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में विलीन कर दिया जाता है। जैसे कि अंतिम संस्कार में अग्नि के माध्यम से शरीर जलाया जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा और मन का सूक्ष्म रूप बना रहता है जो अगली यात्रा पर निकलता है। वहीं यदि हम देखें तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जयते कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते माने शरीरे। अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है जो शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? इंसान की आत्मा का सफर कैसे शुरू होता है? यदि हम गरुड़ पुराण की माने तो गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के कर्मों के आधार पर यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत उसे सीधे उच्च लोकों में ले जाते हैं। यमराज और चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को 13 दिनों तक सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है, फिर वह प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक या स्वर्ग नरक की ओर बढ़ती है। दोस्तों, आपको बता दें, यह सफर कर्मों के आधार पर तय होता है। आत्मा अगला जन्म किस आधार पर लेती है? हिंदू दर्शन में कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का आधार है। भगवत गीता और उपनिषदों के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों, संस्कार और कर्मफल के आधार पर अगला जन्म लेती है। अच्छे कर्म स्वर्ग या उच्च योनि जैसे मानव, देवता में जन्म दिलाते हैं, जबकि पाप कर्म नरक या निम्न योनि जैसे पशु, कीट में ले जाते हैं। अब आइए इन सभी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों में से एक पर जाती है। देवयान मार्ग मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए, पितृयान मार्ग अच्छे कर्म करने वालों के लिए, अधोगति मार्ग पापियों के लिए। इन्हीं मार्गों के आधार पर आत्मा को अगला जन्म मिलता है। ये तो रहे आपके तीनों प्रश्नों के जवाब। अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं।
कि जब हमारी सांसें थम जाती है, आंखें बंद हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? क्या सचमुच आत्मा निकलती है? क्या वो कहीं जाती है, या ये सब बस कहानियां हैं? कर्मों का हिसाब और 13 दिन की यात्रा। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मौत होती है तो ये शरीर वापस इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अंतिम संस्कार के बाद शरीर जलकर राख हो जाता है, लेकिन आत्मा, वो तो अमर है। वो निकल पड़ती है एक अनोखी यात्रा पर। पहले 13 दिन तक वो सूक्ष्म शरीर में रहती है, और ये 13 दिन कैसे बीतते हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि इन 13 दिनों में आत्मा अपने परिवार के पास रहती है। वो देखती है कि लोग उसके लिए रो रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती। और फिर 13वें दिन यमदूत आते हैं और आत्मा को ले जाते हैं। अब सवाल यह है, कहां? गरुड़ पुराण में एक रोचक बात बताई गई है। आत्मा को यमलोक ले जाने का रास्ता आसान नहीं होता। उसे वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, एक ऐसी नदी जो खून और मवाद से भरी होती है। अच्छे कर्म करने वाले इसे आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन पापियों को इसके पार जाने के लिए भयानक कष्ट झेलने पड़ते हैं। और फिर वो पहुंचते हैं यमराज के दरबार में, जहां 17वें और 18वें दिन चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यहां चित्रगुप्त होता है जो आपकी जिंदगी का हर पल रिकॉर्ड रखता है। मान लीजिए आपने किसी का 100 रुपये चुराया था या किसी को गाली दी थी, सब लिखा हुआ है। और यमराज उसी हिसाब से फैसला करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग जाए, नरक जाए, या फिर धरती पर अगला जन्म लेगी। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठना जायज है, जैसे क्या आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग नरक में रहती है, या फिर कोई और ट्विस्ट है? आत्मा का अगला जन्म कैसे तय होता है? क्या वो इंसान बनेगी, जानवर बनेगी, या कुछ और? और क्या कर्मों का खेल इतना आसान है जितना हम सोचते हैं? कर्मों का खेल और नया जन्म। मौत के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, आत्मा का अगला जन्म कैसे तय होता है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। पुराण कहते हैं कि अच्छे कर्मों से आत्मा को स्वर्ग मिलता है, वहां सोने के महल, अप्सराएं और अनंत सुख। लेकिन बुरे कर्मों से नरक, जहां भयानक यातनाएं हैं। मगर रुकिए, यह कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। भगवद गीता कहती है कि स्वर्ग और नरक में कर्म फल भोगने के बाद आत्मा फिर धरती पर लौटती है, और अब शुरू होता है कर्मों का असली खेल। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों की बात कही गई है। मतलब आत्मा इंसान, जानवर, पक्षी, कीट, यहां तक कि देवता भी बन सकती है। लेकिन यह सब रैंडम नहीं है। आपके कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। जैसे अगर आपने जिंदगी भर दान किया, सेवा की, तो शायद अगले जन्म में आप राजा बने। लेकिन अगर आपने चोरी की, हिंसा की, तो शायद अगली बार आपका जन्म किसी जानवर, पक्षी या आपके कर्मों के अनुसार फिर से मनुष्य के रूप में हो सकता है। मोक्ष, आत्मा की अंतिम मंजिल। अंत में आत्मा का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जहां उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। यह मोक्ष केवल सत्य, भक्ति और ध्यान के मार्ग से ही संभव है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु से संबंधित उपदेश दिए और उन्हें बताया कि जीव मात्र को कर्म में लिप्त रहकर भी किस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और कैसे जीव पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी, जाने अनजाने भी, किसी भी व्यक्ति का अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए और न ही किसी प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर चित्रगुप्त ने आपका सोशल मीडिया चेक किया तो क्या होगा? हर गाली, हर ट्रोल, सब नोट कर लिया गया है। ये तो मजाक था, लेकिन दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी के दुख का कारण हम न बने। बाकी हमारे उपनिषद कहते हैं कि आत्मा बार बार जन्म लेती है
जब तक वो मोक्ष न पाले। मोक्ष यानी कर्मों के चक्कर से आजादी, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आपकी आत्मा का सफर आपके हाथ में है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि चित्रगुप्त सब देख रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और इसे शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते।